तो आज पहला क्लास है। तो पहले क्लास में उतना कुछ आज बड़ा कुछ नहीं करने वाला, बस जस्ट डिस्कस करूंगा कि पराशरी एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसको आप कैसे बहुत एक लेवल तक यूज कर सकते हो। और आप पे यहाँ पे बहुत सारे लोग केपी करे हैं, तो केपी से भी ये बिल्कुल अलग है। केपी एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल अलग है ये चीज। तो एक बार मैं स्क्रीन को शेयर करके आपको दिखाता हूँ इसमें क्या तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, हर प्रेडिक्ट करना के बाद सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद एक और पद्धति रहेगा दर्शन उपार्जन, अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट मतलब हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है सर। जी। तो आज जो होगा वो इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, ठीक है। तो आज का क्लास को छोड़कर आज के बाद 45 डेज आप बिल्कुल ऐसा रहिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट अलग होगा अभी। जो पराशरी आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि हाउस हाउस लॉर्ड यहाँ बैठा है, वो कॉन्सेप्ट को भी भूल जाइए। जो सिखाने वाला हूं इट विल मेक यू मैजिशियन। और कैसे मैजिशियन बनाएगा ये चीज आपको थोड़ी देर के बाद मैं समझा भी दूंगा आपको। और उससे पहले मैं आपको जो दिखा रहा था, जो जो यहाँ पे करा जाएगा, जो भी चीज आप लोगों को बताया जाएगा, वो कौन से चीजें हैं वो मैं बता रहा था। वो स्क्रीन में थोड़ा इश्यू हो गया था जिसके कारण कैंसिल आउट हो गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो 14 नंबर देखिए, अंडरस्टैंडिंग जोडिएक बेस्ड ऑन डिफरेंट एसेंडेंट, एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा, बेनिफिक एंड मेलेफिक ग्रह का सीक्रेट क्या होता है, प्लेनेट इन 10th हाउस एंड देयर इंपॉर्टेंस, सैटर्न ट्रांजिट, शनि का जो गोचर होता है वो गोचर कैसे आपके करियर में चेंजेस लाता है, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इफेक्ट्स इन लाइफ, जुपिटर का ट्रांजिट और ये आपके लाइफ पे कैसे असर लाता है, त्रिषाढ़ाय हाउस एंड हाउस लॉर्ड इंपॉर्टेंट। आपके कुंडली में त्रिषाढ़ाय हाउस होता है जो खराब हाउस है, उपचा हाउस होता है, उपचा हाउस मतलब जो भी चीजों को पकड़ेगा उसको बढ़ा देगा, योगा ऑफ वेल्थ, पैसे का सोर्स, वेल्थ का सोर्स कहां से आता है, सीक्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस हाउस, जब हाउस खाली होता है तो उस घर का सीक्रेट क्या होता है, मनी मेकिंग दशा, कौन सा ऐसा दशा होता है जहां पे आप मनी मेकिंग कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। उसके बाद राहु एंड केतु का सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एस्ट्रो वास्तु, यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु भी आपको सिखाया जाएगा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो नहीं जो केपी में हम लोग करते हैं, जैसे कि हीट थ्योरी हो गया, ठीक है, प्लेनेट शिफ्टिंग टेक्निक हो गया, टैटू एक्टिवेशन टेक्निक हो गया, वो सारा नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा।
योग ऑफ इमेंस वेल्थ। ठीक है, जैसे हम कहते हैं राजयोग, विपरीत राजयोग, धन योग। तो राजयोग कैसे बनते हैं, धन योग कैसे बनते हैं? राजयोग को कहते हैं विष्णु लक्ष्मी योग। ठीक है, जो आपके कुंडली में ऐसे घर होते हैं जो विष्णु स्थान होते हैं, ऐसे घर होते हैं जो आपके लक्ष्मी स्थान होते हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है तब जाके बनता है विष्णु लक्ष्मी योग, मतलब राजयोग। उसके बाद लास्ट में देखिए 29, तिथि प्रवेश चक्र। तिथि प्रवेश चक्र एक अलग से कुंडली बनता है, जो आपका हर साल बनेगा। वो कुंडली, वो आपके लगन कुंडली से ही वो निकल के आता है, जिससे आपको जिससे आपको पता चलता है कि ये साल आपको किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद लास्ट में देखिए, यहाँ पे लिखा है एस्ट्रो वास्तु विद डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। यहाँ पे हर ग्रह का अपना एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है। उस दशा उस सॉरी उस डायरेक्शन को आप कैसे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे, और उसके साथ साथ ग्लिम्स ऑफ डिविजनल चार्ट, जो 16 डिविजनल चार्ट है उसका भी ग्लिम्स दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 16 डिविजनल चार्ट उतना नहीं लिया जाएगा, बट एक ग्लिम्स दिया जाएगा कि कैसे आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अष्टक वर्ग भी है, अष्टक वर्ग थ्योरी भी है इसमें। तो एक बहुत बड़ा कंप्लीट पैकेज है। इसको करने के बाद आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं, आप प्रोफेशनली खुल के एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज थोड़ी आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि बाकी जो यहाँ पे है, जिन्होंने अब यहाँ पे प्रियंका जी है, राघव जी है, अभिषेक जी है, जो केपी करा, इन लोगों को थोड़ा बहुत पता है को एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो पता है हाउस हाउस के बारे में। ज्योत्सना जी, आपको कुछ पता है ना, कुछ पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में? हाउसेस क्या होता है, हाउस हाउस का लॉर्ड का क्या होता है, बताइए एक बार। अनम्यूट कीजिए ज्योत्सना जी। सर हाउस का लॉर्ड আপুনি জানেনে মই হাউচ মানে আপোনাৰ কিবা আছেনে অলপ নলেজ এইটো বিষয়ে, এষ্ট্ৰলজিৰ বিষয়ে অলপ নলেজ আছেনে? আছে ছাৰ। প্ৰত্যেক হাউচৰে একোটা কৰি লৰ্ড থাকে, যেনে মেঘ মেঘ ৰাশি ধৰিলা, মেঘৰ অ, হাউচত তাৰ মেঘ আৰু বৃশ্চিক ৰাশিৰ মংগল হয়। ঠিক মংগল সেইদৰে হয়, অ correct। অ বৃষ আৰু অ, তুলা এইটোতো ৰাশি। আপুনি গম পালে, হয় মই বুজি গলো। আপোনাৰ राशि আছে, मतलब आपको पता है कि राशि है और हर राशि का अपना अपना एक मालिक होता है। जैसे आपने बोला है मालिक कि मेष राशि है और वृश्चिक राशि, इसका मालिक मंगल हो गया। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कुंडली में 12 घर होते हैं, 12টা ঘৰ থাকে। এতিয়া সেই 12টা ঘৰৰ কি কি ৰিজাল্ট দিয়ে, 12টা ঘৰ কি হয় জানেনে? হম, আপোনাৰ আৱাজ অহা নাই। अच्छा, मनीष जी आपको पता है? ছাৰ 12টা ঘৰৰ হেৰিটো জানো ছাৰ। প্ৰথম ঘৰটো লগ্ন, যিটো হ'ব সেইটো আমাৰ শৰীৰৰ বিষয়ে বুজায়। তনু ঘৰটো, তন শৰীৰ। তন দ্বিতীয় ঘৰটো তন ছাৰ তন ধন হয়। মানে শৰীৰ নহয়, তন তন মানে শৰীৰ নহয়। অ ছাৰ, 2 নম্বৰ ঘৰটো ধনৰ ঘৰ হয়, ধনটোক আমি ধনৰ ঘৰ হয়। তনু ঘৰ বুলি কওঁ। অ ধন, ধন। আমাৰ পুৰা 12টা ঘৰ, 12টা শৰীৰৰ অংগ দেখায়, খালি অ এটা নহয়। ঠিক আছে, মই গম পাই গলো আপোনাৰ আছে, মানে মোৰ प्रॉब्लम নহব, बढ़िया के सिखाओ पारे। ठीक है। अच्छा मनीष जी, आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो पता होगा, हाउसेस, हाउस लॉर्ड, ये सब तो पता होगा। सर थोड़ा बहुत पता है। हाँ, वो तो पता है ना, हाउस क्या होता है, फर्स्ट हाउस क्या होता है, सेकंड हाउस, वो सब तो पता होगा बेसिक। हाँ जी पता है सर, पता है। हाँ, तो हो गया खत्म, मेरा टेंशन नहीं है, बढ़िया से क्लास हो जाएगा। चलिए, तो एक चीज मैं बता देता हूँ आज आपको, आप लोगों को। ये चीज को देखिए, जब कुंडली बनता है, कुंडली 3 तरीके का बनता है, मतलब जो कुंडली का जो स्ट्रक्चर है वो 3 तरीके का बनता है स्ट्रक्चर। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, मॉड्यूल। और इसको कैसे यूज करा जाता है, और कहाँ पे यूज करा जाता है, और जब इसको आप यूज करते हो, किसको आपको एज ए लॉर्ड लेना पड़ेगा। आपने ये देखा है कि मैक्सिमम कुंडली जो बनता है ऐसे बनता है, मैक्सिमम कुंडली। ठीक या है, ये यस इसे, प्रार्थना है। इसे इस कुंडली को कहते हैं डायमंड शेप कुंडली। डायमंड, क्योंकि डायमंड का तरह शेप है, डायमंड शेप। ये फॉलो होता है नॉर्थ इंडिया साइड में, और जनरली यही यूज होता है।
एक कुंडली बनता है स्क्वायर, ऐसा, ऐसे बनते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसे करके कुंडली बनता है। ये बनता है साउथ इंडियन स्टाइल, ठीक है। और एक बनता है नॉर्थ ईस्ट में, जो हम लोग असम में फॉलो करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में वो बनता है ऐसे राउंड, ऐसे बनता है वो। तो ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, ऐसे। और इसे कहते हैं, ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साइड में फॉलो होता है। तो एक चीज याद रखना है, ये जो कुंडली है, इस कुंडली का जो लॉर्ड है वो लक्ष्मी जी है, और इसका जो ग्रह है वो है शुक्र। ये पैटर्न जो है, ये शुक्र जी फॉलो करता है इसको। इसका जो लॉर्ड है वो लक्ष्मी जी है, और इसको जो रूल करता है प्लैनेट वो है शुक्र। इसलिए ये चार्ट को यूज करने वाले आप रात को भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब किसी का कुंडली देखना है, कुछ भी करना है, तो आप डायमंड शेप कुंडली को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस लक्ष्मी जी को याद करके करना है। जब ये स्क्वायर फॉलो करता है, नॉर्मली ये स्क्वायर हम लोग इधर कोई फॉलो नहीं करता, बस साउथ इंडियन लोग करता है। इस चार्ट का जो अधिपत्य है वो है बृहस्पति, भगवान है विष्णु जी। तो ये बृहस्पति रूल करता है। इसको हमेशा डे टाइम में ही करा जाता है, नाइट टाइम में आफ्टर सनसेट इसको, ये चार्ट यूज करने वाले व्यक्ति प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है ये सर्कुलर शेप, ये नॉर्थ इंडिया में होता है। इस कुंडली का जो ग्रह है, अधिपत्य और भगवान भी है, वह सूर्य देव, सन। तो नॉर्थ ईस्ट जब ये चार्ट यूज करता है, हमारी सुबह के रात के टाइम में देखा जाता है, क्योंकि ये सूर्य का अधिपत्य है। क्योंकि आफ्टर सनसेट शनि का पावर बढ़ जाता है। सो इसलिए आफ्टर सनसेट कुंडली नहीं देखना चाहिए, जो स्क्वायर शेप को फॉलो करता है, जो राउंड शेप को फॉलो करता है। अगर डायमंड शेप है, आप कभी भी इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम लोग नॉर्मली डायमंड शेप से शेप में ही काम करेंगे, ठीक है, डायमंड शेप में ही काम करेंगे। और ये नहीं करेंगे, स्क्वायर भी नहीं करेंगे, राउंड शेप भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो 45 क्लासेस चलेगा, 40 से 45 क्लासेस चलेगा, उसमें 15 दिन कम से कम बेसिक ही रहेगा। और कारण भी है बेसिक कराने का। और आप लोगों को पता है, फिर भी अगर पता है फिर भी करिए, क्योंकि पराशरी में जो चीजें है ना, बहुत अलग मतलब शेप ले लेगा। कैसे, थोड़ा मैं ग्लिम्स देता हूं आज। मैं एक चार्ट निकालता हूं अभी। मैं बेसिक तो नेक्स्ट क्लास से सब स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी जस्ट एक आप लोगों को glimpse दे। जब हम लोग पराशरी करते हैं, पराशरी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिक हो गया उसका चार्ट, ये आपका चार्ट हो गया, ये आपका लगन चार्ट, ये ये नवांशा चार्ट D9। उसके बाद नीचे आते हैं तो डिविजनल चार्ट है। टोटल 16 डिविजनल चार्ट, एंड डिविजनल चार्ट आर वेरी मच टाइम सेंसिटिव। टाइम सेंसिटिव होता है पूरा। जैसे जब हम लोग केपी करते हैं, केपी में हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र लॉट सब लॉट के ऊपर ही बात करते हैं। और सब लॉट जो है फुल्ली टाइम टाइम सेंसिटिव। तो वही सब लॉट को पराशरी में 16 डिविजनल चार्ट में डिवाइड करा गया है। ये और कुछ नहीं, ये सब लॉट ही है, अगर केपी के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर 16 डिविजनल चार्ट है। आपके कुंडली के 16 डिवीजन के ऊपर बात करता है, ठीक है। आपके प्रोफेशन, आपके मैरिटल लाइफ, आपके सुख, आपके धन का भाव, ये 16 डिविजनल चार्ट बात करते हैं। ये सारा डिविजनल चार्ट है। आपका दुश्मन क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सब। उसके बाद आता है यहाँ पे षडबल।
षटबल मतलब हर एक ग्रह का अपना एक बल होता है। आपके कुंडली में कौन से ग्रह को कितना बल मिला है, अगर बल मिला है तो किसको मिला है, क्या वो प्लेनेट आपके लिए मारक है, क्या वो प्लेनेट आपके लिए अच्छा है। अगर मारक ग्रह को बल सबसे ज्यादा मिल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसके बल को कमाना पड़ेगा। जो आपके लिए सही प्लेनेट है उसको बल कम मिला तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा। ये षटबल, ये रैंकिंग आप देख सकते हो नीचे। यहाँ पे रैंकिंग जो फर्स्ट है मतलब ये सबसे ज्यादा बल लेके बैठा है, फर्स्ट रैंक। सेकंड रैंक है मतलब उसको सेकंड पोजीशन मिला है। जो सेवेंथ लिखा हुआ है, सेवेंथ, उसको सबसे कम बल मिला है इस कुंडली में। और ये सेवन लिखने वाले कौन सा ग्रह है, मर्क्यूरी। तो बुध को इस कुंडली में सबसे कम बल मिला है। उसके बाद नीचे देखिए ये है भावबल। भावबल मतलब भाव मतलब हाउस, भाव होता है, भाव एक एक घर होता है। हर घर को भी एनर्जी मिला है। इस कुंडली में 10th हाउस को सबसे ज्यादा एनर्जी मिला है, देखिए फर्स्ट रैंक है। तो 10th हाउस को एनर्जी मिलना मतलब कर्म योगी बनेगा। उसके बाद आता है अष्टक वर्ग। हर एक ग्रह अपने हिसाब से हर एक राशि में खुद एक एक पॉइंट डालता है। ये पॉइंट कैसे आप इसको ले सकते हो, ये पॉइंट किस चीज में मदद करता है, ये पॉइंट जब आपको मैं सिखाऊंगा इसमें ये पता चलेगा कि एक तो मैंने उस दिन डिस्कशन करा था कि स्टोन सिलेक्शन, वो तो बहुत छोटा चीज है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आप कौन से डायरेक्शन में बैठ के अपने क्लाइंट के साथ बात करेंगे तो डील आपको ही हमेशा फलेगा। कौन से डायरेक्शन में आपको किसी भी चीज का गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस देता कौन है, जुपिटर, गुरु। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गाइडेंस देते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। तो बृहस्पति जो अपने इतने सारे पॉइंट देके रखे हैं, इनको कैसे कैलकुलेशन करें ताकि आपको पता चले जो भी चीज आपको लाइफ में बनना है, वो बनने के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए, जिससे चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति होगा, उससे रिलेटेड जो भी चीजें होगा, उसका फोटो भी अगर उस डायरेक्शन में लगा देंगे, आपको उस डायरेक्शन से बुद्धि आना स्टार्ट हो जाएगा उस काम से। उसके बाद देख सकते हो हर घर में कुछ कुछ पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है लगन। लगन को D1 चार्ट भी कहते हैं। 16 डिविजनल चार्ट है। तो ये 16 डिविजनल मतलब डी मतलब डिवीजन और वन मतलब पहला चार्ट, वन। और ये नवमशा है, इसको कहते हैं D9। 9 मतलब नवमशा, ठीक है। ऐसे डिविजनल चार्ट होता है। तो यहां पर आपको पता है कि मैलेफिक ग्रह कौन है। मैलेफिक मतलब कौन सा ग्रह है जो पापी ग्रह हम लोग कहते हैं, कौन सा ग्रह पापी ग्रह है, सबको पता है। शनि, मंगल, राहु, केतु, ये पापी ग्रह है। सूर्य को भी पाप ग्रह में लेता है, बट सूर्य पाप ग्रह नहीं है। सूर्य क्रूर ग्रह है, क्रूर, स्ट्रिक्ट, बहुत ही खरूस, बहुत ही खरूस ग्रह है वो पापी नहीं है, खरूस है। होते हैं ना हर घर में एक खरूस आदमी जो बात बात पे गाली देते रहता है, बात बात पे डांटते रहता है, बात बात पे मारते रहता है, लेकिन वो आपका बुरा नहीं चाहते। मतलब आपके घर का फादर आपको मारता भी है, गाली भी देता है, पीटता भी है, लेकिन आपका बुरा नहीं चाहता है। तो सूर्य वो है। पापी ग्रह आपको मारेगा तो बर्बाद करके रख देगा। जो शुभ ग्रह है वो आपको लाइफ में एक कंफर्ट जोन देने की कोशिश करेगा, एक कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश करेगा। डिफरेंस क्या है, यही है। पापी ग्रह आपको रुलाएगा, हर एक चीज में आपको परेशानी खड़ा कर देगा, किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करवा देगा। लेकिन जो शुभ ग्रह है, कौन सा शुभ ग्रह, शुभ ग्रह में आता है बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा। ये तीन ग्रह आता है शुभ ग्रह। और ये तीन ग्रह जहां पे भी रहेगा, जहां पे भी बैठेगा, वो वहां पे एक आसान करवा देगा, आपके काम को आसानी से काम करवा देगा, ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा। अब यहाँ पे बुध ग्रह रह गया। अब बुध ग्रह जो है, मर्क्यूरी, बुध ग्रह, क्या बुध ग्रह पापी ग्रह है या वो शुभ ग्रह है? बुध ग्रह जो है उसका खुद का कोई नेचर नहीं है। वो जिसके साथ बैठेगा
वैसा ही अपना नेचर को एडॉप्ट कर लेगा। अगर बुध ग्रह किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाए तो वो पापी ग्रह बन जाएगा। अगर बुध ग्रह किसी भी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो वो शुभ बन जाएगा। बट अगर अकेला बैठा हो तो क्या होगा? तो नेचुरली अगर बुध ग्रह को लेना है तो बुध ग्रह नेचुरली शुभ ग्रह होता है वो। ठीक है, नेचुरली शुक्र जो बुध जो है वो शुभ ग्रह है। ठीक है, अन्यथा वो पापी होगा। अब यहां पे एक चीज ट्विस्ट है। चंद्रमा जो है जिसे हम लोग शुभ ग्रह मानते हैं, लेकिन पराशरी एस्ट्रोलॉजी में बृहत पराशर होरा शास्त्र, दो बुक है। सबसे पहला चीज आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे सिखा दूंगा लेकिन फिर भी पढ़िएगा। बृहत पराशर होरा शास्त्र 1, बृहत पराशर होरा शास्त्र 2, दो वॉल्यूम है ये, दो बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां पे पराशरी जी ने बहुत क्लियरली बहुत कुछ कुछ श्लोक ऐसा लिखा है। तो वहां पे पराशरी जी ने कहा है कि चंद्रमा जो है वो पापी भी बन सकता है, वो आपका शुभ ग्रह भी बन सकता है। बट हाउ? अगर चंद्रमा अगर चंद्रमा आप जब जन्म लिए हो, क्योंकि आपको पता है 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। 15 डेज ऑफ कृष्ण पक्ष, 15 डेज ऑफ शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अंधेरा होता है, ब्लैक। कृष्ण शुक्ल पक्ष क्या होता है? उजाला। तो जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है वो पापी ग्रह है। जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है वो शुभ ग्रह है। तो इसीलिए जब किसी का कुंडली आप बनाएंगे उसमें आपको यह भी चेक करना है कि वो कौन से तिथि में जन्म हुआ है, सॉरी कौन से पक्ष में जन्म हुआ है। कौन से पक्ष? यहां पे लिखा है शुक्ल पक्ष। इसका मतलब यहां पर चंद्रमा जो है वो नैसर्गिक शुभ है। नैसर्गिक मतलब नेचुरली, नेचुरली माना जाता है। लेकिन कुंडली के हिसाब से आपका मारक चेंज हो सकता है। कुंडली के हिसाब से आपका पापी ग्रह भी आपके लिए योग कारक बन सकता है। जब हम लोग आगे क्लास करेंगे तो हर एक कुंडली का योग कारक मारक को कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तो मैं बस आप लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर समझा रहा हूं। अब यहाँ पे आपको पता चला कि यह जो जन्म हुआ है इनका शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, तो इसका जो चंद्रमा है वो नेचुरली शुभ ग्रह बन गया है। ठीक है, लेकिन पराशरी जी ने यह भी कहा है कि अगर आपके कुंडली में चंद्रमा के ऊपर कोई भी पापी ग्रह का दृष्टि आ जाए या चंद्रमा पापी ग्रह के साथ बैठ जाए तो वो शुभ होते हुए भी पापी बन जाएगा। एंड अगर आपने देखा है किसी कुंडली में चंद्रमा जो है वो पापी है, मतलब कृष्ण पक्ष का जन्म है वो व्यक्ति, लेकिन वो चंद्रमा किसी भी शुभ ग्रह के साथ बैठ गया या किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि आ गया उसके ऊपर, तो वो पापी होते हुए भी शुभ बन जाएगा चंद्रमा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर आपने किसी की कुंडली में देखा चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है तो वो तो पापी हो गया। अब वो चंद्रमा अगर बुध के साथ बैठ जाए, अगर चंद्रमा पापी चंद्रमा हो और बुध के साथ बैठ जाए तो वो समय बुध और चंद्रमा दोनों शुभ बन जाएगा। ठीक है, चाहे उस समय बुध आपके कुंडली के हिसाब से मारक हो सकता है, बट अगर पापी चंद्रमा मतलब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अगर बुध के साथ बैठ जाए दोनों एक साथ, तो वो दोनों एक साथ शुभ ग्रह बन जाएगा। देखिए चंद्रमा का कितना खेल। इसीलिए पराशरी एस्ट्रोलॉजी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पराशरी एस्ट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट इज द नेचर ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट अपने नेचर के हिसाब से काम करेगा। ग्रह जो है वो अपने नेचर के हिसाब से काम करेगा। केपी में तो हम लोग क्या करा, वहां पे सीधा हाउस देखा, क्या रिजल्ट बात कर दिया।
बट एक चीज बताइए, हो सकता है कि आप पंडित के घर में जन्म लिए हो, वो आपका ऊपरी बहान है, दिखने वाले, हाँ ये व्यक्ति एक पंडित के घर में जन्म लिया है, बट आपके अंदर जो है वो पापी पाप भरा हुआ है। आप चोरी करते हो, आप दारू पीते हो, लड़कियों को छेड़ते हो, तो आप क्या बन गए? पापी बन गए। अब आपसे कोई, आप लोगों को पता नहीं है कि आपका नेचर क्या हो, तो लगता है पंडित है। और ऐसे पंडित को देखकर लोग विश्वास करके कुछ भी करने देता है, और लोग फिर फंस जाता है, उसका बर्बाद कर दिया, कोई पैसा दिया, पैसा खा दिया किसी का। क्यों? क्योंकि एक्चुअल नेचर पकड़ में नहीं आया उसका अंदर का। तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी करता है, एक ग्रह का एक्चुअल नेचर देता है कि ये ग्रह का नेचर ऐसा है, ये इस तरीके से काम करेगा, अब तुम देख लो क्या कर सकते हो। सो प्रॉब्लम इज व्हाट? लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम होने का रीजन क्या है? लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम होने का रीजन एक ही है, वो अपने चार्ट के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, वो अपने कुंडली के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। आप जब कुंडली देखते हो, आपने देखा है बहुत सारे प्लेनेट एक साथ बैठा है, कोई अकेला बैठा हुआ है, कोई दुकेला बैठा हुआ है, कोई तीन साथ एक साथ बैठा हुआ है। तो यहां पर ये छोड़ दीजिए कि ये पापी बैठा है एक साथ, दुश्मन जैसे मंगल और राहु दुश्मन होता है एक साथ, वो अलग बात है। लेकिन है तो फ्रेंड सर्कल ना, अब है तो फ्रेंड सर्कल। अब जैसा फ्रेंड सर्कल होगा, आप वैसा ही काम करोगे। इसीलिए प्रॉब्लम क्या होता है, लोग इस चीज को नहीं देखते हैं जो मैं आज आपको सिखाऊंगा एस्ट्रोलॉजी में, जो बात अभी तक किसी ने नहीं करा। क्योंकि जब एक ग्रह रिजल्ट देता है, वो अपने साथ बैठे प्लेनेट का भी उठा लेता है अपना। यूं कहिए, उठा नहीं लेते हैं, वो चिपक जाता है आपके साथ, वो आपको छोड़ेगा नहीं। अब जब दो ग्रह एक साथ बैठ गया तो बैठ गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उसके साथ अलाइन ना होकर, उसके साथ अलाइन ना होकर, उसके हिसाब से ना रहकर, हम लोग बाकी पंडितों की तरह, बाकी एस्ट्रोलॉजर की तरह करते क्या है, आप ये दान कर दो, आप ये बहा दो, आप वो कर दो, कोई फायदा नहीं। अभी तक सब लोगों ने अपने लाइफ में बहुत सारा रेमेडी कर दिया, लाइफ ज्यों का त्यों, वहां का वहीं लाइफ, लाइफ वहां का वहीं। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट यूटिलाइज, आप जब तक उस चीज को यूटिलाइज नहीं करोगे, वो नहीं होगा। ठीक है? मतलब अब मान लेते हैं, आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो, और आपके साथ कोई और एक व्यक्ति रह रहा है। क्या दोनों के माइंड में, जब आप लोग एक साथ बहुत टाइम के लिए रह जाओगे, क्या दोनों का थिंकिंग पैटर्न एक दूसरे के कारण इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? बताइए, हाँ या ना? क्या दोनों का थिंकिंग पैटर्न एक दूसरे के कारण, थिंकिंग पैटर्न इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? बताइए। हाँ जी? होगा सर। आवाज नहीं आ रहा है किसी का? होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो अगर होगा, तो क्यों भाग रहे हैं हम लोग? भाग रहे का मतलब रेमेडी। अब हो क्या रहा है यहां पे देखिए, दो व्यक्ति एक साथ है एक घर में, ये इससे छुटकारा पाने के लिए भाग के चला गया, कोई बात नहीं, ये बाहर चला गया घूम के मौज मस्ती करके, रात को तो फिर आना पड़ा ना। फिर आने के बाद तो वही हो गया एनवायरमेंट, दोनों एक साथ फिर से। चेंजेस क्या हुआ? रेमेडी यही करता है। आपको रेमेडी करने से बोलना, हाँ ना मैंने रेमेडी करा, वो हमको अच्छा लगा, वो रिलीफ मिला, हाँ मिलेगा, क्योंकि आपने अभी घर रूम को छोड़ के थोड़ी देर बाहर टहलने गए, और रेमेडी का जब चीज खत्म हो जाएगा, फिर आप वहीं आके बैठ जाओगे। और यही हो रहा है सबके साथ।
लेकिन अगर हम दोनों ये दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करते, देख तुम ऐसा ऐसा कह रहे हो, मैं ऐसा ऐसा कह रहा हूं, अब दोनों के बीच में कोई एक रास्ता निकाल लेते हैं और चलते हैं, चलो बस हो गया, खत्म काम, चलते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो यही प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस दिखाते हैं। जब एक ग्रह अपना रिजल्ट देने के लिए आता है, वो सिर्फ अपना रिजल्ट नहीं देता है, वो अपने साथ साथ उसके साथ लिंक हुए जो हाउस है उसको भी एक्टिव कर देता है। किसी एक काम के एक्टिवेशन, किसी एक काम को करने के कारण कोई दूसरा काम एक्टिव होगा। अब जो आपने साइंस में भी सुना होगा, क्वांटम फिजिक्स, कि आपके एक स्टेप दूसरे स्टेप को जन्म देता है। और ये पराशरी एस्ट्रोलॉजी में बहुत क्लियरली कहते हैं। कैसे आप जब कुंडली देखेंगे, सिंपल से सिंपल, बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है, आप बस एक्सरसाइज करना कर दो, स्टार्ट कर दो, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? क्यों? क्योंकि एक ग्रह को, मतलब एक काम को मैंने एक्टिव करने के साथ वो काम दूसरे काम को एक्टिव करवाएगा। कैसे? ये सारा चीज सीखेंगे। दिस Parashari astrology will teach you how to align and make your life smooth. इतना बढ़िया से आप ये सीखोगे और एकदम 100%, इट विल लाइक मैजिक। आप मैजिक मैजिशियन की तरह बन जाओगे। और उसके बाद हर एक घर का रिजल्ट आता कैसे है, उसमें 4 स्टेप थ्योरी होता है। हर घर का रिजल्ट जब आता है, 4 स्टेप से हमें जाना पड़ता है। किसी भी घर का किसी भी घर का रिजल्ट पाने के लिए 4 स्टेप से जाना पड़ेगा। उसके बाद हर एक घर, हमारे बॉडी एक एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बॉडी पार्ट में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, आप देखना उसी जगह पर कहीं ना कहीं ग्रह कुछ ना कुछ एक मेलेफिक असर, मेलेफिक मतलब एक कोई ना कोई पापी असर डाल रहा है, पाप असर डाल रहा है। अब एक चीज दिखाते हैं, जब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड एस्ट्रो वास्तु आपको सिखाऊंगा, आप देखना, आप चौंक जाओगे। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हर एक ग्रह बैठा है एक एक राशि में, एक एक राशि में बैठा हुआ है। जब आप जन्म लेते हो, सेम उस समय आपके घर में उस डायरेक्शन में ये प्लेनेट सारा मिलेंगे ही मिलेंगे, 100%। आप उसको कैसे मिलेंगे? आप राशि देखिए, राशि देखिए, वो राशि बताएंगे डायरेक्शन। ठीक है। अब एक चीज, ये राशि का काम क्या है? हम लोग पता है कि राशि मतलब उस घर का कौन सा मालिक है, पता चल गया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? स्कूल तो बहुत सारे हैं, बचपन में स्कूल में भी गए हम लोग, कॉलेजेस में भी गए, तो आपको पता है हर स्कूल का अपना एक ड्रेस होता है। हर स्कूल का एक ड्रेस अलग होता है। एक स्कूल ए में जाएंगे, हो सकता है आप देखेंगे व्हाइट शर्ट ब्लैक पेन। स्कूल बी में जाएंगे, वहां पे देखेंगे ब्लू कलर शर्ट ब्लैक कलर पेन। स्कूल सी में जाएंगे, वहां पे देखेंगे ग्रे कलर का पेन है और चेक पैटर्न का शर्ट है। मतलब क्या है? मतलब वो ड्रेस पहनने का मतलब क्या है, वो क्या कह रहा है वो बच्चा जब देखेंगे कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूं। अब इस स्कूल का जो भी नेचर होगा, सिखाने का पढ़ाने का जो भी सिस्टम होगा, वो मेरे अंदर है। इसका मतलब जब ग्रह किसी भी हाउस में बैठता है, उस हाउस में कोई ना कोई राशि होता है। वो राशि जो है वो ड्रेस है, वो कपड़ा है जो एक ग्रह पहनता है। वो जो राशि है, जैसे आप नॉर्मली देखो चंद्रमा यहां है, 5वां राशि है, 5th राशि लिखा हुआ है। 5th राशि जो है वो सिंह राशि, लियो सिंह राशि है। इसका मतलब चंद्रमा ने सिंह राशि का कपड़ा पहन लिया। अब हर राशि का अपना एक एलिमेंट होता है, मतलब तत्व। हम लोग कहते हैं ना पंच तत्व,
वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि। तो ऐसे ही हर राशि का अपना एक तत्व होता है, वो तत्व उस ग्रह के अंदर आ जाता है। उससे भी आपको पता लगाना पड़ेगा कि जिस ग्रह ने जो तत्वों को लिया है, क्या वो तत्व उसके लिए कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि किसी को ठंडी का सीजन पसंद है, किसी किसी व्यक्ति को गर्म सीजन बहुत पसंद है, किसी को बारिश बहुत पसंद है, लेकिन किसी को बारिश पसंद नहीं है। तो अगर एक बारिश नापसंद करने वाले व्यक्ति को लेकर बाहर चला जाओगे तो वो गाली दे देगा आपको, लेकिन एक बारिश पसंद करने वाले व्यक्ति जो है, उसको आप बाहर लेके जाएंगे तो वो नाचना स्टार्ट कर देगा। सेम ग्रह जिस राशि में बैठा, उस राशि का जो तत्व होगा, वो तत्व अगर उसको पसंद है तो उस घर में वो नाचते रहेंगे। जब वो ग्रह उस घर में नाचेंगे तो आपको उस घर का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर वो ग्रह को उस तत्व पसंद नहीं है, मतलब उसका जो एलिमेंट है, जो नेचर है, उसको पसंद नहीं आया, तो वो वहां बैठ के रोएंगे क्योंकि वो कंफर्टेबल में नहीं है। अब अगर वो कंफर्टेबल में नहीं है तो वो कैसे आपको रिजल्ट देगा, वो उस घर को और खराब करेगा। ठीक है। उसके बाद जो हर एक ग्रह का अपना एक दृष्टि होता है, वो दृष्टि कैसे काम करता है। क्या जो एक नैसर्गिक पापी ग्रह है, क्या उसका दृष्टि हमेशा खराब होता है? क्या नैसर्गिक शुभ ग्रह, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, बृहस्पति जैसे, गुरु जैसे, वो जब किसी कुंडली के लिए मारक बन जाता है, क्या उसका दृष्टि भी मारक हो जाता है? वो भी बात करेंगे। एक व्यक्ति को बीमारी हो सकता है, किस तरीके का बीमारी हो सकता है, कैसे कैसे बीमारी हो सकता है, किस तरीके का, वो भी करेंगे। और आयुर्वेद को भी यहाँ पे लाएंगे। जो त्रिदोष होता है, वात पित्त कफ। ठीक है। तो ये सारा चीज जो है हम लोग बात करेंगे, जो क्लासेस हमारा स्टार्ट होगा। सो नेक्स्ट क्लास, ये तो बस इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तब हम लोग और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक व्यक्ति को मैंने एक्सरसाइज करने बोला, उसके पास पैसा आ गया। कैसे? एक व्यक्ति को ट्रेवल करने बोला, उसका काम चल पड़ा। एक व्यक्ति सिर्फ, एक व्यक्ति छोड़िए, मैं अपने आप को ही कह रहा हूं, मैं बस एक ही चीज को फॉलो करा और मैंने उसको नेगेटिव वे में भी फॉलो करके देखा, ड्रास्टिक में मुझे रिजल्ट दिखाई दिया और एक ही दिन में रिजल्ट दिखाई दिया। मैंने, वो लोग कहते हैं, आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसे सोचोगे वो पाओगे। क्या ये सच है? हाँ, 100% सच है। वो एक व्यक्ति के ऊपर वेरी वेरी करेगा, वो अलग अलग काम करेगा। और मेरे साथ ये होता है। कैसे हुआ? क्योंकि फर्स्ट हाउस आप होते हो। फर्स्ट हाउस के साथ, या फर्स्ट हाउस का, पहले घर का मालिक के साथ, पहले घर का जो मालिक होगा, जो ग्रह मालिक होगा उस घर का, उसके साथ जो भी ग्रह कंजंक्ट होगा, वो अपना जो भी हाउस रूल कर रहा होगा, उसका आधिपत्य वहां पे डाल देगा, उसका नेचर वहां पे डाल देगा, वहां से भाग नहीं सकते हो। ऐसे ही हर घर का रिजल्ट हर ग्रह को मिलता है, किसी भी एक ग्रह से। तो आप जब वो एक्टिविटी करते हो, इधर एक एक्टिविटी एक्टिव हो जाता है। इसको करना अगर सीख गए ना, आप देखना लाइफ में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को इतनी आसानी से टैकल कर दोगे ना, इतनी आसानी से टैकल कर दोगे, आपको लगेगा कि ये चीज पहले क्यों पता नहीं चला। इवन आई एम, मैं सच कह रहा हूं, इवन आई एम, मतलब क्या बताऊं, अब मुझे अभी लग रहा है क्यों मैंने ये पहले नहीं सीखा, ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सीखा। क्यों इतना लाख खाने के बाद, 25-30 लाख रुपए का लॉस करने के बाद यहाँ पहुंचा। लेकिन बात वही है, जो होना तो हो गई, लेकिन अभी से और नहीं होगा। अभी से आप अपने, कहते हैं ना एक चीज आपने एक सुना होगा कि आप अपनी किस्मत आप खुद लिख सकते हो। और लोग कहते हैं कि जो लिख के आ गया भगवान ने, तो वो हो गया।
जो भगवान लिख दिया। तो अगर भगवान ने लिख के दिया है, तो क्या भगवान ने यह भी लिखा था कि यह व्यक्ति एक लड़की को रेप करेगा? क्या भगवान ने यह भी लिखा था कि ये जो लड़का है एक लड़की को मर्डर करेगा? क्या ये भी लिख के भेजा था जो आजकल न्यूज में आता है, जो शादी करने के बाद बॉयफ्रेंड के चक्कर में लड़की हस्बैंड को काट के वो ड्राम में कहीं कहीं फेंक रहा है? क्या ये भगवान ने लिख के भेजा था? नहीं। ये क्यों हुआ? बिकॉज एक स्टेप उधर लिया तो इधर एक स्टेप एक्टिव होगा, 100% होगा। तो अगर आप जब इसको समझा देंगे ना आपको, कि आप जब किसी भी, आप जो मैं आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं अपने कुंडली के 5th हाउस का काम कर रहा हूं। ठीक है। अब देखिए 5th हाउस का लॉर्ड मेरा बृहस्पति है। मैं आपको कुंडली दिखा दूंगा। मेरा बृहस्पति मेरे मंगल के साथ बैठा हुआ है। मंगल मेरा 4th हाउस लॉर्ड है। 4th हाउस क्या है? सुकून, कंफर्ट जोन, आपका संपत्ति, आपका कंफर्ट जोन। पढ़ाऊंगा, मन को सुकून मुझे, और मिलता भी है, बहुत मजा आता है पढ़ा के मुझे। मतलब पढ़ा के, मतलब पढ़ाने के बाद बहुत लगता है कि हाँ, आज आज के दिन में मैंने कुछ करा। मतलब मन के अंदर बहुत शांति मिला, रिलैक्स, कंफर्टेबल। देखिए, एक स्टेप उधर करा तो एक स्टेप ने मुझे यहाँ पे एक्टिवेट करवा दिया एक चीज। और अभी से जब हम लोग आज के बाद से ये चीज कहना बंद कर देंगे कि इस घर में राहु है, उस घर में केतु है, बस न। केतु और राहु भी किसी भी हाउस का लॉर्ड बनता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस घर का मालिक उस घर में जाके बैठा है, तो पराशरी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग राहु और केतु को भी इस तरह से देखेंगे कि राहु 5th हाउस में है यहाँ पे, वो कौन सा लॉर्ड है? इस घर का राहु है, वो 5th हाउस में आके बैठा है। इस घर का लॉर्ड केतु है, वो 11th हाउस में आके बैठा है। ये भी किसी घर का लॉर्ड बनता है। ये के पराशरी एस्ट्रोलॉजी में आप लोग सीखेंगे। ठीक है। यही चीज को मैं आपको और दिखाता हूं, कैसे एक स्टेप दूसरे स्टेप को पावर देते हैं। आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। तो आप लोग को पता है मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं, और इससे कमा भी रहा हूं पैसा, क्योंकि मेरा ये बिजनेस ही है, मेरा यही इनकम सोर्स है। और मुझे ये करना ही पड़ेगा। अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? क्योंकि मेरा भी फैमिली है, मुझे भी मेरी फैमिली को चलाना है। सो इसलिए आज मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आफ्टर आपके पराशरी एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद जब आप लोग प्रोफेशनली करोगे, क्योंकि एक चीज मैं बता रहा हूं, एज ए, अब अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो गुरु है मैं आप लोगों का। तो ये कह सकते हो, ये मेरी तरफ से आपको मैं कह रहा हूं, विदाउट टेकिंग एनी फीस, कभी भी किसी का कुंडली आपको नहीं देखना है। आप कहेंगे अरे वो गरीब है क्या करे, ये जो लेक्चर्स है ना, उन लोगों को बोलना जाके हॉस्पिटल में देने के लिए। इलाज नहीं करवाता है पैसे के कारण, बाहर बैठा रहो, नहीं तो दोष आपके ऊपर आएगा। दोष मतलब जब आप फ्री में कर देते हो, आप किसी का कर्म काट रहे हो, वो कर्म का भागीदार आप बनोगे। हाँ, एक चीज मैं कह रहा हूं, वो सच है कि व्यक्ति थोड़ा गरीब है, व्यक्ति को थोड़ा प्रॉब्लम, हाँ कम ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, 10 रुपया ले लो, लेकिन ले लो कुछ। लेकिन फ्री में नहीं करना है, गलती से भी नहीं करना है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये मेरा एक चार्ट है। जब केपी हम लोग करा था, केपी में मेरे स्टूडेंट है यहाँ पे केपी का, वहां पे हम लोग सिखाए थे 4th हाउस इज द हाउस ऑफ एजुकेशन। बट पराशरी एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस इज द एजुकेशन। 5th हाउस टीचिंग, एजुकेशन, पढ़ना सीखना लिखना,
पढ़ाना सब कुछ आ जाता है फिफ्थ हाउस में। तो फिफ्थ हाउस में कौन है मेरे? राहु। टीचिंग में ऑनलाइन के थ्रू कर रहा हूं, राहु इज ऑनलाइन। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर जो शुक्र मंगल के साथ बैठा हुआ है, वीनस एंड मंगल। अभी के लिए मैं मंगल को ही ले लेता हूं, अभी के लिए, उसका वीनस को भी लेके दिखाएंगे। मंगल जो है फोर्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है। फोर्थ हाउस मन का सुख, नाइन्थ हाउस किस्मत का मालिक। प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, एक बात अभी बताने वाला हूं। प्रियंका जी है? प्रियंका जी नहीं है? प्रियंका जी नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं। प्रियंका जी एक चीज बता रहे थे मुझे बहुत दिनों से। जब केपी एस्ट्रोलॉजी हम लोग कर रहे थे, जब हम लोग क्लास चल रहा था, तो प्रियंका जी वहां पे केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहा था, उस समय उन्होंने कहा था, जब क्लास खत्म हो गया, केपी एस्ट्रोलॉजी खत्म करके बहुत दिनों के लिए अभी बंद हो गया, खत्म हो गया क्लास, तो उसके बाद ना, जैसे कि प्रियंका जी बता रहे थे, पता नहीं काम नहीं बन रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके बाद क्लाइंट आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब प्रियंका जी का मतलब ऐसा हो गया। और ये चीज उनके हस्बैंड ने भी उनको बोला कि हाँ मैंने भी नोटिस किया, तुम जब क्लास करते रहते हो, क्लास चलते रहता है, तुम्हारा बढ़िया चलते रहता है, लेकिन अभी कुछ अलग रहे, मतलब ऐसा लगता है तुम्हारा कुछ काम नहीं बन पा रहा है, तुम मतलब बहुत लो फील करते हो। रीजन क्या है? क्योंकि जब क्लास कर रहा था ना, तो फिफ्थ हाउस का कर रहा था, कोई चीज सीख रहा था, वो सीखने के चक्कर में कहीं ना कहीं, जब उनका चार्ट लेंगे पता चल जाएगा, वो सीखने के कारण कोई ना कोई एक, मैंने कहा ना, आपका एक एक्शन दूसरे एक्शन को क्रिएट करता है। वो दूसरा एक्शन हो सकता है उसके 10वें घर को और फर्स्ट फर्स्ट हाउस को, लगन को, लगन कौन है? मैं हूं, एक व्यक्ति खुद होता है फर्स्ट हाउस, और 10वां घर आपका कर्म होता है। कहीं ना कहीं वो दो घर को वहां पे एक्टिव कर रहा हो रहा होगा, इसलिए उनका काम भी करना का मन कर रहा था, एक एक्टिवनेस भी था। जब वो बंद हो गया तो ये भी बंद हो गया। ये है राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने बोला है कोई नहीं, तो उन्होंने फिर मुझे रिक्वेस्ट करा, जो मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का जो सेकंड बेच चल रहा था, उसका तो अभी तक खत्म नहीं, वो चल रहा है केपी का सेकंड बेच। तो उन्होंने कहा है कि आप बस मुझे सेकंड बेच में एक बार ऐड कर दो, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे क्लास में रहना है। मैंने ऐड भी करवा दिया था उनको। नहीं होता है, अरे हाँ, ये होता है। एक आपने साइंस का क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, क्वांटम क्वांटम छोटे छोटे स्टेप लेते हो, बाकी इसको सोच ही छोटा रहेगा, कैसे तुम जो आप ले रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटम स्टेप छोटे छोटे, अभी से अच्छा पहनना स्टार्ट करो, ट्राई के लग्जरी, मतलब वो पहनो परफ्यूम, ये छोटे छोटे स्टेप है। हाँ, फुटपाथ में नहीं खाएंगे, चाहे नहीं खाएंगे, चाहे बटरफ्लाई कहते हैं कि जब एक छोटा तितली महसूस भी नहीं होता है, साइंस ये प्रूव कर रहा है कि एक छोटा तितली का जब पंख फड़फड़ाते हैं, वो जब हवा होता है, अगर वो हवा के साथ और हवा मिलती है, या हवा का हिलना
साथ मिलते 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 बहुत आप लोगों को मुझे फोर्थ फोर्थ हाउस है सच में मिलता है। नाइन्थ हाउस बृहस्पति शुक्र भी है, प्रॉब्लम है करता है शुक्र में बैठा है तो गया आप जल चलाओ। अगर ऐसा देखा जाए मेरे 8वें घर का लॉर्ड तो मुझे तो बर्फ जाना चाहिए। हाँ, एक झूठ नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उसमें मुझे पता नहीं था कैसे बुरी परिस्थिति से उठ के आया। अब मेरे शुक्र के साथ बैठा हुआ है। शुक्र कौन से घर का मालिक है? शुक्र मेरे 3rd हाउस का मालिक है। शुक्र मेरा 10th हाउस का मालिक है। 10th हाउस क्या है? कर्म। बृहस्पति है ना। और 5th हाउस का लॉर्ड, हाउस का एक हाउस रिलेटेड क्या होता है? एक हाउस होता है, एक हाउस मतलब एक इंजीनियर, मैन्युफैक्चरर ये सब बनाते हैं। मैं गुप्त विद्या के ऊपर ही पढ़ा हूं। ये मैं मानूंगा हर घर की हाउस, हर एक घर किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और एक एक राशि किस किस को रिप्रेजेंट करता है। इन सारे चीजों को बात करेंगे। एक स्टेप, छोटा सा स्टेप एक बड़े स्टेप को एक्टिव करता है, एक बड़े स्टेप करता है। उसके बाद दशा तो इम्पोर्टेंट है ही है, घर में दशा, और दशा में कौन किसको खाएगा, मतलब होता है ना ये दशा आगे आपको बर्बाद कर देगा, वो कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और जब एक ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है वो राशि उसके नक्षत्र द्वारा या वो देखना है। क्या वो ग्रह कंफर्टेबल होगा है, नहीं बैठा है, वो भी देखना है। कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है वो भी देखना है। वो नक्षत्र क्यों देखना है? क्योंकि नवग्रह चक्र पद्धति में आप लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे चीजों को नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे, कैसे करते हैं नवांशा चार्ट में, कैसे चीजों को देखते हैं। नवांशा चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप कह सकते हो, देखिए जब मैं डिविजनल चार्ट के ऊपर डीप नहीं करवाने वाला, ग्लिम्स में जरूर सबका। नवांशा चार्ट जो है वो आपके D1 चार्ट का, अच्छे से सुनिएगा, आपके D1 चार्ट का जो लगन चार्ट है, उस लगन चार्ट के हर एक घर, ठीक है, ये लगन चार्ट है, ये 1st हाउस है, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th, 5th, ये जो जितने भी 12 घर है, हर एक घर का रिजल्ट कैसा आएगा वो नवांशा चाहते हैं। लोग कहते हैं ना कि मुझे ना शादी जब करा था, शादी पहले तो बहुत खराब चल रहा था लेकिन अब हम लोग अच्छे हैं। किसी के सुनेंगे शादी करते ही डिवोर्स, किसी का सुनेंगे शादी करते ही सच में झगड़ा हो रहा है, बहुत बुरी तरह झगड़ा, बट किसी भी तरीके से डिवोर्स होने नहीं दिया। लेकिन एक टाइम चले जाने के बाद देखना वही कपल जो बहुत बढ़िया चला गया, बहुत बढ़िया। कैसे? वो नवांशा चार्ट बताते हैं। नवांशा चार्ट जो है वो आपके लगन के चार्ट के हर घर का जो मालिक होता है, वो नवांशा चार्ट में जिस कंडीशन में बैठेगा वो कंडीशन बता देगा कि उस घर का 1st हाफ रिजल्ट कैसा होगा, 2nd हाफ रिजल्ट कैसा होगा। किसी भी घर का काम, जैसे मैंने बोला ना, हर घर का एक स्टेप दूसरे घर को एक्टिव करता है। वैसे ही जब आप किसी भी एक घर को, जैसे कि मान लेते हैं 4th हाउस आपका घर होता है, आपने घर खरीद लिया, घर खरीदते ही, घर में जाते ही बर्बाद, घर में जाते ही सब कुछ उथल पुथल हो गया। वास्तु भी करवा लोगे, एस्ट्रो वास्तु से भी ठीक करवा लोगे,
लेकिन फिर भी उथल पुथल ठीक नहीं होगा, थोड़ा बहुत काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ का लॉर्ड का कंडीशन नवम चार्ट में अगर खराब है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम दे देगा। लेकिन वो फर्स्ट हाफ में देगा, सेकंड हाफ में देगा आपके लाइफ का, वो अलग बात है। जिस समय अपना करियर स्टार्ट करोगे तो 10th हाउस एक्टिव हो गया। अब 10th हाउस करियर स्टार्ट करते ही किसी का देखेंगे पूरा बोल वाला चलना स्टार्ट होता है, बाद में जाके ढेरस गिर जाता है। किसी का देखेंगे स्टार्टिंग में इतना प्रॉब्लम होता है, इतना प्रॉब्लम होता है, लेकिन बाद में जाके बहुत बढ़िया कर लेता है। एक टाइम कहते हैं ना, मैंने अपने लाइफ में 3 साल 10 साल 15 साल बहुत संघर्ष करा, लेकिन अब मेरा पूरा ये है। तो वो सेकेंड हाफ में वो जाके करियर में उठ गया है। सेकेंड हाफ में जाके क्यों उठा, वो नवम चार्ट बता देंगे कि फर्स्ट हाफ में उठेगा या सेकेंड हाफ में उठेगा। और फिर एक देखेंगे, एक व्यक्ति है जो अपने काम को स्टार्ट करा स्टार्टिंग से बढ़िया, एंड में भी बढ़िया है। इसका मतलब वो अपने करियर का जो हाउस है दीवान चार्ट का, वो नवमसा चार्ट में जाके जो बैठा हुआ है, वो भी वहां पे इस पोजीशन में बैठा है कि वो स्टार्टिंग फेज में भी अच्छा दे रहा है, सेकेंड हाफ में भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ये भी आपको पता चलेगा। हाँ, अब आप कहेंगे कि वो जो सेकंड हाफ में अगर खराब रिजल्ट है तो गिर गया, तो हाँ वो गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसको पता नहीं है उसको अलाइन कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे करना है काम को, उसको पता नहीं है। अगर पता होता तो वो कर लेता। मैंने बोला ना, एक स्टेप को लेंगे तो दूसरा स्टेप को एक्टिव कर देंगे, तो उस समय हम लोग उस स्टेप को ले लेते, तुरंत काम हो जाता। ठीक है, तो ये सारे चीज को आप सीखेंगे, और इससे इतना बढ़िया प्रिडिक्शन होगा आप लोगों का, इतना बढ़िया होगा ना। आप अपने लाइफ को अलाइन करना सीख जाएंगे। मतलब सबसे पहले अपने आप को ठीक कर ले, फिर दुनिया को ठीक करेंगे। इससे पता चलेगा कि एक ग्रह अगर मारने पे तुले आए तो आपको कैसे मार सकता है, कैसे भर भर के आपको मार सकता है। इसमें आप ये भी सीखेंगे कोई ग्रह नीच है तो वो नीच भंग कैसे हो रहा है। उसके बाद विपरीत राजयोग है क्या, नीच भंग राजयोग है क्या, कर्माधिपति धर्माधिपति योग है क्या, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल में भेज दूंगा, कब कब क्लास होगा ग्रुप में भेज दूंगा, किस समय कौन सा क्लास चलेगा, सब कुछ आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे जो मैंने जो बताया, आज यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फुल फ्लेजेडली पूरा स्टार्ट कर देंगे। हर एक घर को 40 से 45 क्लासेस होंगे, और उसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन आपको क्या कहते हैं सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और उसके बाद आप अपने लाइफ को तो ठीक करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशनल भी आप कर सकते हो इसको। बहुत बढ़िया आप रिजल्ट दोगे लोगों को, बहुत बढ़िया। लोग आपको कह के जाएंगे कि हाँ रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, क्या 100% होगा? नहीं, 100% कोई चीज होता नहीं है दुनिया में। ठीक है, 20% ना खुश होके भी जाएंगे, कोई बात नहीं जी, जाने दीजिए। अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है? नहीं सर, अभी तो ठीक है। चलिए, तो खत्म करते हैं। इस जी दादा, थैंक यू दादा। जी जी, चलिए, जय श्री कृष्ण। फिर जय श्री नेक्स्ट क्लास कृष्ण। से जब स्टार्ट होगा फुल प्लेजेडली स्टार्ट हो जाएगा। ग्रुप में मैं डिटेल्स भेज दूंगा। ओके दादा, ठीक है सर। थैंक यू सर, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। जय थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू। थैंक यू, जय थैंक यू। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Actually,